हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कर्सर ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आया कि नहीं आया। हाँ, तो हम आज हिस्ट्री में देखेंगे क्या, उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ किसने दिया था। ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ किसने दिया था। तो आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा, सारा चीज हमने लिख लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। साथ में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आप यहाँ ये पढ़ सकते हैं, वही चीज है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल, कौन सा यस्य राज्य मुगलों से स्वतंत्र हुआ था। अवध, रुहेलखंड, भरतपुर। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अवध, रुहेलखंड, भरतपुर सारा राज्य जो है मुगलों से स्वतंत्र हुआ था। आइए देखते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन है, इसको देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले, ठीक है, राज्य एवं संस्थापक। तो एक है भरतपुर, तो भरतपुर राज्य हो गया, इसके शासक थे चुरामन एवं बदनसी। फिर अवध है तो इसका शहादत खां। रुहेलखंड का ये हो गया बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद। बंगाल का मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद का चिनकलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। कर्नाटक का होगा सादुतुल्ला खां। अब यहाँ कुछ नोट में देख सकते हैं कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम जो था मीर मोहम्मद अमीन था। फिर है सुंदर युवतियों के प्रति आकर्षण के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, तो रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप के तौर पर मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के, और देखते हैं, हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। और देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। शाह एक खबर के उपनाम से किसे पुकारा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन है कि शाह एक खबर के उपनाम से किसे पुकारा जाता था। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह को शाह एक खबर के नाम से पुकारा जाता था। तो बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह एक खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांगीर अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ठीक है, तो ये जहांगीर शाह, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख कहा जाता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। ये बात ऊपर भी आया होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं, किसे मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है किसे मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। तो ये देखना है चार ऑप्शन, तो ये आंसर है आपका फ्रुक्सियर। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी व्याख्या में हुई है, फ्रुक्सियर को मुगल वंश का घृणित, यहाँ पे ये गलती टाइप हो गया है, कायर कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मुगल कालीन, यहाँ पे मुगल कालीन इतिहास में किसे शासक निर्माता कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ ऑप्शन है, पहला हुसैन अली खां, दूसरा है अब्दुल्ला खां, तीसरा है शहादत खां। तो ये आंसर हो जाएगा 1 और 2। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को क्या कहा जाता है,
शासक निर्माता मुगल काल का कहा जाता है। तो मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और यहाँ पे आइए देखते हैं, अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता कहा जाता है। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी, ठीक है, एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। तो ये याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बहुत कम अभी पूछा जा रहा है, बट कभी भी पूछ दिया जाता है। तो हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने किया था और अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। फिर है ईरान ने सम्राट नादिर शाह, अच्छा छठा, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ठीक है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी 1739 ईस्वी। ठीक है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। ठीक है, तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं, और कोहिनूर का हीरा लेकर वापस चला गया था। ठीक है, कौन? नादिर शाह। ये ध्यान में रखना है। फिर है अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में, ठीक है, किसके शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, किसके शासन में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय के समय में। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन क्या है। शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर भी कहा जाता है, के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, करे गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। ठीक है, अब है यहाँ पे पहला ऑप्शन कि 1761 ईस्वी में पानीपत की युद्ध गोरखा और अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली 7 बार भारत पर आक्रमण किया था। फिर है इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सिर्फ ये सत्य है। और मराठों को हार हुई थी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मराठा से युद्ध हुआ था, गोरखा के साथ युद्ध नहीं हुआ था। ये 7 बार नहीं, शायद 5 बार होगा। ठीक है, नीचे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। 1761 में पानीपत की जो युद्ध हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था वो था अहमद खां। ठीक है, वो नाम क्या था? अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली 8 बार भारत पर, सॉरी 5 बार नहीं, 8 बार, नहीं गलत है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली 8 बार भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। ठीक है, अब और देख लेते हैं, मशहूर शायर मिर्जा गालिब। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय में दिल्ली में रहते थे? तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर के समय में मिर्जा गालिब जो है दिल्ली में रहते थे। तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी बोलते हैं, बहादुर शाह जफर बोले या द्वितीय बोले, बात एक ही होता है।
अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।